फरवरी का महीना सिंह लग्न व कन्या लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा। फरवरी के महीने में सिंह लग्न व कन्या लग्न के जातकों का स्वभाव कैसा रहेगा। आपके करियर की स्थिति, फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी। साथ ही भाग्य व स्वास्थ्य की स्थिति क्या होने वाली है। संतान संबंधित योग, विदेश संबंधित योग, वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहने वाला है। साथ ही विदेश संबंधित योगों की क्या स्थिति रहेगी, प्रेम संबंधित योगों की क्या स्थिति रहेगी। इन सभी बिंदुओं पर आज विस्तार से हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं सिंह लग्न के जातकों के बारे में। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 5, तो आप सिंह लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में यदि चर्चा करें आपके स्वभाव की, तो मित्रों स्वभाव की स्थिति में एक अलग ही कॉन्फिडेंस फरवरी के महीने में देखने को मिलने वाला है। किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन की स्थिति जो पिछले दिनों चल रही थी वो समाप्त होगी, ऐसे योग बन रहे हैं। इसके साथ ही आपके स्वभाव में जो एक क्रोध की स्थिति दिखती थी, एक इम्पेशेंस की स्थिति दिखती थी, वो भी समाप्त हो जाएगी। एक अलग ही ऑरा फरवरी के महीने में आपका देखने को मिलने वाला है। वहीं बात करें आपके करियर की, तो मित्रों करियर की स्थिति भी पहले से कहीं अधिक मजबूत होती हुई नजर आ रही है। आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने के योग भी बन रहे हैं। जो एक डिजायर्स, जो एक मनोकामनाएं आपके मन में चल रही थी, वो पूर्ण होती हुई योग बन रहे हैं। साथ ही आपकी इनकम के बढ़ने के योग भी बन रहे हैं। तो करियर में एक ग्रोथ आने वाली है। इसके साथ ही बात करें यदि फाइनेंस की, तो वहां पर भी स्थिति पहले से बेहतर होती हुई नजर आ रही है। धन से संबंधित यदि कोई भी परेशानी आपके जीवन में चल रही थी, तो 12 तारीख के बाद से उसके सॉल्यूशन मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। आप देखेंगे आपका पैसा जहां जहां अटका था, अब वहां से वापस मिलने के नए मार्ग खुलने लगे हैं। तो बैंक बैलेंस की स्थिति भी पहले से मजबूत होती हुई नजर आएगी। वहीं बात करें यदि भाग्य की, तो मित्रों अभी 21 जनवरी से ही आपके भाग्येश नीच की स्थिति को त्याग कर मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। पूरे 4 महीने बाद ये स्थिति आपके जीवन में बन रही है। यानी अब आपके कार्यों में भाग्य का साथ मिलना प्रारंभ होगा। जहां एक तरफ करियर का ग्राफ बेहतर हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भाग्य का साथ मिलने के बेहतर योग बन रहे हैं। वहीं बात करें अगर आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य की स्थिति भी पहले से कहीं अधिक बेटर होती हुई नजर आ रही है। आप स्वयं देखेंगे कि जहां पर भी आपने लापरवाही की, तो जिस तरह से पहले आपका स्वास्थ्य बिगड़ता था, अब उस तरह से नहीं बिगड़ रहा है। यानी स्वास्थ्य अब धीरे धीरे पहले से बेहतर होने लगा है। आगे चल के बात कर लेते हैं कि ये समय वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों वैवाहिक जीवन की स्थिति भी शानदार बन रही है। आपके जीवन साथी के साथ यदि किसी भी प्रकार का मनमुटाव की स्थिति थी, तो वो स्थिति अब समाप्त होगी। किसी प्रकार की चिंता यदि जीवन साथी के प्रति आपके अंदर थी, तो वो भी समाप्त होती हुई नजर आ रही है। यानी फरवरी के महीने में आपका वैवाहिक जीवन बहुत शानदार रहेगा। वहीं आगे चल के बात करें कि ये समय संतान के लिए कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों मंगल देव की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। तो आप मान के चलिए जितनी आप मेहनत करेंगे उससे भी अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे। आपके पढ़ाई के मार्ग में एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही स्फूर्ति आपको स्वयं के अंदर नजर आएगी। तो इसको एकदम पॉजिटिवली यूटिलाइज कीजिए। इसको गलत चीज़ों में इन्वॉल्व मत होने दीजिए, क्योंकि एनर्जी है, जिस तरफ लगाएंगे उसी तरफ रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो यदि आप पूरा फोकस होकर अपनी पढ़ाई में पूरी एनर्जी लगाते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके रिजल्ट्स भी बहुत शानदार आने वाले हैं। वहीं आगे बढ़ के बात करें ये समय प्रेम संबंधों के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों आपके लिए भी समय अनुकूल है। यदि आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रबल योग बन रहे हैं। अब जान लेते हैं ये समय विदेश संबंधित योगों के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों वहां पर भी स्थिति पहले से बेहतर होती हुई नजर आ रही है। विदेश से संबंधित कोई भी गतिविधि आपके जीवन में चल रही हो, यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हो, वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, या फिर विदेश जाकर कोई कार्य करना चाहते हो, सभी स्थितियों में अब पहले से ज़्यादा फेवरेबल योग बन रहे हैं। तो आप इस डायरेक्शन में आगे
बढ़ सकते हैं। तो अभी तक इस वीडियो में हमने जाना कि फरवरी का महीना सिंह लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा। अब जान लेते हैं कि आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए। तो पहला उपाय करना है ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप प्रतिदिन 108 बार निश्चित तौर पे कीजिए, क्योंकि सप्तम भाव में शनिदेव विद्यमान हैं। ये आपके स्वभाव और आपके वैवाहिक जीवन को पीड़ा दे रहे हैं। तो यदि आपने इनके मंत्र किए तो ये दोनों ही स्थितियां आपके अनुकूल होने लग जाएंगी। दूसरे नंबर पर मित्रों आपको करना है ओम शुम शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप कीजिए। तीसरे नंबर पर करना है ओम रांग राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः, यानी राहु व केतु के मंत्रों का जाप भी प्रतिदिन 108 बार करना है। यदि आपने ये उपाय किए तो निश्चित तौर पर फरवरी का महीना आपके लिए बन जाएगा बेहद शानदार। अब आगे चल के जान लेते हैं ये समय कन्या लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा। तो यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 6, तो आप कन्या लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं आपके स्वभाव की। तो मित्रों आपके स्वभाव की स्थिति अच्छी रहेगी, क्योंकि उच्च की स्थिति शुक्र की आपके लग्न को दृष्टि दे रही है। परंतु आपके लग्नेश स्वयं बुधदेव 12 फरवरी के बाद से छठे भाव में गोचर करेंगे, तो आपके स्वभाव में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति देखने को मिल सकती है। डिसीजन मेकिंग आपकी वीक दिख सकती है फरवरी के महीने में। बाकी स्वभाव अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। अब आगे चल के जानते हैं ये समय करियर के दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है। तो मित्रों आपके करियर में यानी दशम भाव में मंगल देव विराजमान है। इसी वजह से उतार चढ़ाव के योग बनते हैं। आपके कार्य अटकने के योग बन रहे हैं। परंतु यदि हम बात करें फाइनेंस की, तो कितने भी कार्य आपके अटक रहे हों, धन की स्थिति सही बनी रहेगी। यानी कार्य अटक अटक के डिले के साथ हो जाएंगे और धन की स्थिति को प्रबल बनाए रखेंगे। तो बैंक बैलेंस अच्छा है, फाइनेंस की स्थिति अच्छी है, डिजायर्स पूरी हो रही हैं, परंतु कार्यों में उतार चढ़ाव के बाद। अब जान लेते हैं ये समय भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों भाग्येश उच्च की स्थिति में हो और भाग्य में कारक प्लैनेट देवगुरु बृहस्पति विद्यमान हो, तो आप समझ सकते हैं कि भाग्य का पूर्ण रूप से साथ आपको फरवरी के महीने में निश्चित तौर पर मिलेगा। तो आप अपने कार्य भाग्य के सपोर्ट से बन जाएंगे, ऐसा मानकर चल सकते हैं। वहीं आगे चल के बात करें यदि आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य की स्थिति भी अच्छी बनी हुई है। लापरवाही नहीं कीजिएगा, अन्य स्थितियां बहुत अच्छी बनी हुई हैं। जल्दी जल्दी आपकी तबीयत खराब होने के योग इस महीने में नहीं है, परंतु सूर्य के उपाय करने आवश्यक हैं, वो आपको वीडियो के अंत में निश्चित तौर पर बताए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि ये समय स्टूडेंट्स के लिए और हमारी संतान के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों स्टूडेंट्स के लिए जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बहुत शानदार योग बने हुए हैं। एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, वो है आपका खान पान। खान पान का ध्यान रखिए ताकि पेट से संबंधित परेशानी ना होने पाए, क्योंकि यदि बीमार हुए तो पढ़ाई कैसे करेंगे। तो इसका पूरा ध्यान रखिए। लेकिन यदि आपने एफर्ट्स लगाए तो ये महीना आपका शानदार गुजरने वाला है। आप खुद बोलेंगे कि इस महीने जितने अच्छे रिजल्ट्स आए या जितनी अच्छी पढ़ाई हो पाई वो पहले नहीं हो पाई थी। अगर बात करें संतान की, तो संतान से संबंधित भी जितनी भी चिंताएं थी वो कम होती हुई नजर आ रही हैं। अब जानते हैं ये समय प्रेम संबंधित योगों के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों यदि आप कोई नया निर्णय लेना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर बढ़िए, बस सूर्य के उपाय अवश्य कीजिए। अब जान लेते हैं ये समय विदेश संबंधित योगों के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों आपके कार्यों में थोड़ी थोड़ी अड़चनें तो दिख रही हैं, परंतु अंत में कार्य भाग्य के सपोर्ट से बन ही जाएगा। जिस भी प्रकार की गतिविधि आपके जीवन में विदेश से संबंधित चल रही है, वो कार्य आपके बनेंगे, डिले के साथ, थोड़ी रुकावटों के साथ, परंतु अवश्य बनेंगे। तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी तक इस वीडियो में हमने जाना कन्या लग्न के जातकों के बारे में संपूर्ण जानकारी। अब जान लेते हैं कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए। पहला उपाय जो आपके लिए करना अनिवार्य है वो है ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप कीजिए, सूर्य देव को अर्घ दीजिए। इसके साथ ही ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करना भी आपके लिए आवश्यक है। और तीसरे नंबर पे कीजिए हनुमान चालीसा का पाठ। चौथे नंबर पे कीजिए ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप प्रतिदिन 108 बार। यदि आपने ये सभी रेमेडीज की तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे फरवरी का महीना बन गया है आपके लिए शानदार। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।